हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में लाइट के बारे में आपने पूरा डिटेल में स्टडी किया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन अगर हमने ऑप्टिक्स को पूरा डिटेल में स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो दोबारा से उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है। लेकिन अब इस चैप्टर में हमने पूरा बेसिक से मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, हमें पता ही है कि लाइट क्या है, एक तरह से एनर्जी का फॉर्म ही है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट्स है। और उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुँचती है तब हम उस ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपको पता ही है कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है सन गिव्स अस लाइट। तो उसकी वजह से ही हम सन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सन हो गया, लैंप हो गया, कैंडल्स हो गया, वो क्या करते हैं, विच एमिट देयर ओन लाइट। वो क्या करते हैं, अपने आप ही लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑब्जेक्ट कोई चेयर है, कोई टेबल है, तो वो आपको पता है डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। कोई लाइट नहीं है उनकी अपने आप से, लेकिन आप उनको देख सकते हैं। देख सकते हैं ना हम, टेबल, ये टेबल है, ये चेयर है, ये कैसे आप पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये तो अपने आप लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में पहुंच रही है विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे सनलाइट उनके ऊपर फॉल हो रही है, कोई आप सनलाइट बोल सकते हैं, लैंप की लाइट बोल सकते हैं, तो उनकी हेल्प से ही आप क्या कर रहे हो, एक चेयर और टेबल को देख पा रहे हो। क्योंकि वो जो सनलाइट है जो चेयर के ऊपर फॉल कर रही है, टेबल के ऊपर फॉल कर रही है, वो ही रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। ठीक है, टुवर्ड अस, हमारी तरफ वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तभी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो चेयर और टेबल को। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में पहुंचती है, उसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चेयर को भी देख सकते हैं और टेबल को भी देख सकते हैं, और जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच डू नॉट एमिट लाइट एनर्जी देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। जो लाइट उनके ऊपर फॉल कर रही है वो ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में पहुंच रही है, तभी आप उसको देख सकते हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कि कैसे ऑब्जेक्ट्स, जिनकी अपनी आप से तो कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट एनर्जी देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर। वो क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट को या स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चेयर है, टेबल है, वो कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो मून है वो भी क्या है, एक तरह से नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स ही है, क्योंकि जो मून है उसको हम देख सकते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। क्योंकि वो सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो उसके सरफेस के ऊपर सनलाइट फॉल हो रही होती है उसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ, तब हम उसको मून को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपको पता ही है कि ठीक है कि लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म ही है जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। या तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है या तो स्कैटर होकर आ रही है।
अब कुछ ऑब्जेक्ट्स तो मैंने बता दिए हैं कि जैसे सन हो गया, लैंप हो गया, कैंडल्स हो गया, वो क्या करते हैं, विच एमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी ही लाइट, मतलब उनका अपना ही क्या है, एक प्रकाश है उनका, नेचुरल। सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब कोई चेयर है, टेबल है, ये पेन है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ठीक है, डू नॉट हैव लाइट देमसेल्व्स, लेकिन हम फिर भी इनको देख पा रहे हैं क्योंकि जो लाइट इनके ऊपर फॉल हो रही है वो ही रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंच रही है। क्योंकि जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे सनलाइट यहाँ पर फॉल हो रही है इस पेन के ऊपर, या तो आप ये बल्ब आप देख रहे हैं, इसकी लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, तो यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आइज तक पहुंचती है तभी हम इस पेन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये है क्या है, ये एक तरह से नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच डू नॉट एमिट लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी तो एमिट नहीं कर रहा है पेन देमसेल्फ, बट ओनली रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्कैटर कर रहा है लाइट विच फॉल्स ऑन इट। दीज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। और साथ में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो लाइट है उसका यूज़ आप कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन्स की जो आपने देखी होंगी, टेलीफोन्स की जो वायर्स होती हैं, अब ये जो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए अभी आपने आगे एक टॉपिक पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, तो ये जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है, एक तरह से एक लाइट कैरिंग पाइप होती है, जो लाइट उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, टेलीफोन की जो लाइंस होती हैं उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स भी कहते हैं, और उसी को यहाँ पर लाइट कैरिंग पाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लाइट को क्या कर सकते हैं, पास करते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ लाइट रेज इंसुलेटेड जो भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, 1000 ऑफ जो भी टेलीफोन कन्वर्सेशन है एक ही टाइम पर आप क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो कम्युनिकेशन को। तो ये हमने अभी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको थोड़ा बेसिक सा मैं ये रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो पता होना चाहिए कि जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब लाइट के लिए ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर आप बता रहे हो। जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर होती है। जो स्पीड होती है लाइट वेव्स की स्टूडेंट्स वो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर कि किस तरह के मीडियम से वो क्या हो रही है, वो पास हो रही है, उसी के ऊपर ही स्पीड क्या करती है, वो डिपेंड करती है। लाइट की जो स्पीड होती है ना लाइट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस मीडियम से वो पास हो रही है। जैसे जो वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की वो सबसे ज़्यादा होती है, उसको आप लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें पता भी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो एयर में जो स्पीड होती है लाइट की वो स्लाइटली लेस होती है वैक्यूम से, लेकिन हम प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हम जो स्पीड होती है लाइट की एयर में वो भी हम यही लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं ये कम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक कम्बिनेशन ही है कि जिस केस में क्या होता है,
ये वाइब्रेट होती है प्लेन में एट राइट एंगल टू वन अनदर। अगर ये हमारे पास जैसे ये इस डायरेक्शन में मैं अगर आपको मैं बताऊं कि ये क्या है आपके पास, ये एक तरह से मैग्नेटिक वेव्स है, मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स। तो राइट एंगल टू द मैग्नेटिक वेव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल इसके राइट एंगल होगी, ऐसे ऐसे करके राइट एंगल। मतलब इलेक्ट्रिक, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसके बिल्कुल राइट एंगल कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तरह से कॉम्बिनेशन ही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर, कोई मीडियम नहीं चाहिए जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो जो स्पीड होती है लाइट की वो डिपेंड करेगी कि किस मीडियम में लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है, क्या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एयर मीडियम है। तो वहाँ पर जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। ये वैसे भी हमने पूरा डिटेल में रिफ्रैक्शन में ही इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो फिलहाल हम स्टडी करेंगे वो अभी आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन, अब जो स्टूडेंट्स किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो लाइट फॉल करती है तो या तो फिर वो क्या कर सकती है, या तो आपने बता देना है फर्स्ट केस में या तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है या तो वो ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। या तो एब्जॉर्ब होगी या तो क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, या तो वो क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो हमें पता ही है कि जब किसी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर क्या करेगी, लाइट फॉल करेगी, तो या तो एब्जॉर्ब हो सकती है या तो ट्रांसमिट हो सकती है या तो रिफ्लेक्ट हो सकती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है और वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, 100% जैसे लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है, उसमें से मान लो उसने 98% लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। 98% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और सिंपली 2% लाइट को ही वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो परफेक्टली ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने अपने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड देखे हैं, वो क्यों अपीयर होते हैं ब्लैक, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा जो इसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रही होती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो सारी की सारी ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है और वेरी लिटिल लाइट, बहुत स्मॉल लाइट ही इसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को ट्रांसमिट करता है, मतलब अपने से लाइट को क्या कर रहा है, वो पास करने दे रहा है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को आप ट्रांसपेरेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई ग्लास शीट है, वो बहुत ज़्यादा लाइट को क्या कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसमिट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को क्या कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं। जिस ओरिजिनल पाथ से लाइट आ रही थी वो वहीं से क्या हो जाएगी, बेंड भी हो जाएगी। तो ये इसी को आप रिफ्रैक्शन कहेंगे। अभी रिफ्रैक्शन के बारे में तो हमने पूरा डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो उनके ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है उसको वो क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The process of sending back the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। तो जो सिल्वर जो मेटल होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अब हमने आपने अपने घरों में ड्रेसिंग टेबल में प्लेन मिरर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर जो हम ड्रेसिंग टेबल में अपने घरों में यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमने पूरा स्टडी करना है कि
जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस तरह के प्लेन सरफेस में से, जब हम प्लेन मिरर जो हम यूज़ करते हैं, तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, जब लाइट रेज फॉल करेगी प्लेन मिरर के ऊपर, तो कुछ लॉज हैं, अकॉर्डिंग टू सम लॉज, जो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो आपने समझना है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले कुछ मीनिंग आपने, कुछ टर्म्स आपने समझनी है कि जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो इसमें हमने सबसे पहले लाइट के केस में कि जो प्लेन मिरर हम यूज़ करते हैं उसमें लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले प्लेन मिरर का क्या करना है, आपने डायग्राम यहाँ पर बनाना है। ये हमारे पास ये प्लेन मिरर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन को बताना है प्लेन मिरर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो ये हमने प्लेन मिरर बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट मिरर पर फॉल हो रही है इस ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से लाइट रेज फॉल हो रही है, तो इस रे को हमने नाम देना है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ए ओ ये क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। तो इंसिडेंट रे क्या करेगा, गिव्स द डायरेक्शन इन विच लाइट फॉल ऑन द मिरर, ठीक है। इंसिडेंट रे डायरेक्शन को बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में लाइट फॉल हो रही है मिरर के ऊपर, और साथ में आपने ये भी बताना है कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है मिरर पर, इसी को आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। द पॉइंट एट विच the incident ray fall on the mirror, the point at which the incident ray fall on the mirror is called point of incidence। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे फॉल कर रही है मिरर के ऊपर, इसको आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। जो पॉइंट है, ठीक है, ओ को आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे है ए ओ, वो मिरर को इस पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर, जैसे यहाँ पर रे ऑफ लाइट यहाँ पर फॉल हुई, तो ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट को बैक दूसरी डायरेक्शन में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, यहाँ से ये जो लाइट है इसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो ओ बी ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यही डायरेक्शन बताएगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और साथ में हमने क्या करना है, एक नॉर्मल भी हमने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स ड्रॉ करना है। द नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो नॉर्मल है यहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ही आपने एक नॉर्मल भी यहाँ पर ये ड्रॉ करना है। दिस इज योर नॉर्मल।
तो नॉर्मल क्या है, एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर है मिरर के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। जो मिरर है एम डैश और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है, तो ओ एन क्या है, नॉर्मल है। और जो नॉर्मल है उसको आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और इससे क्या होगा, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट बता सकते हो। क्योंकि जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन है। ऐसा नहीं है कि आप इसको नॉर्मल रे कहेंगे, नहीं, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो। तो साथ में अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसी को ही आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उसी को आप इंसिडेंट रे कहेंगे। और साथ में तो ये जो एंगल है AON, आप देख रहे हैं एंगल AON। और साथ में द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको आप R से लिखेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, OB है, और नॉर्मल क्या है, ON है। तो NOB को ये आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल AON एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल NOB है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने स्टडी करना है कि जो सिल्वर जो मेटल होता है हमारे पास, वो सबसे बेस्ट होता है रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्योंकि वहाँ पर हमने क्या किया होता है, पॉलिश किया होता है सिल्वर के मेटल के ऊपर, ठीक है। वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा लाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और डज नॉट ट्रांसमिट एनी लाइट, ठीक है। अपने में से किसी भी लाइट को क्या नहीं करने देगा, वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। जो सरफेस होता है सिल्वर मेटल का, वो इजीली आप उसको स्क्रैच भी कर सकते हैं और इसको जल्दी आप रफ भी बना सकते हो, ठीक है। जो ऑर्डिनरी जो मिरर होते हैं वो, उसमें हम सिल्वर मेटल को ही हम वन साइड क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे प्लेन ग्लास शीट के ऊपर। जो सिल्वर जो लेयर होती है वो, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप रेड पेंट करते हैं, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो प्लेन मिरर में होती है वो टेक्स प्लेस होगी सिल्वर सरफेस में ही, ठीक है। सिल्वर सरफेस की तरफ से ही वो लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तभी हमने यहाँ पर हम प्लेन मिरर के बारे में अब हमने पूरा डिटेल में स्टडी करना है कि ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया है MM-। जब जो लाइट यहाँ पर जो फॉल हो रही है A से लेकर, तो इसको हमने क्या बताना है, ठीक है। प्लेन मिरर में आप देख रहे हैं कि जो लाइट रेज यहाँ पर मिरर के सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और जो लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप नॉर्मल बोलेंगे। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि फर्स्ट जो लॉ है उसमें जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये सारे किस में आने चाहिए, ये सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। और साथ में जो सेकंड जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जो सेकंड लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जितनी वैल्यू होगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, अगर कोई लाइट नॉर्मल परपेंडिकुलर क्या कर रही है, मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, जैसे ये लाइट है ये परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, तो वो यहीं से ही इसी पाथ में, जैसे ये ए है ये बी है, इसी पाथ से ए से लेकर बी तक फॉल करेगी और बी से लेकर ए की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि अगर कोई भी लाइट रेज प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली या नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉल करेगी मिरर के ऊपर, ठीक है, तो वो जिस डायरेक्शन में फॉल कर रही थी वहीं से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ए से बी की तरफ जा रही है परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये फॉल कर रही है, तो अब ये बी टू ए ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने ध्यान रखने हैं। ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही हमने आगे भी अप्लाई करने हैं, ठीक है। कि ऐसी लाइट, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ए मिरर, it is reflected back along the same path because the angle of incidence as well as angle of reflection for such a ray of light are 0, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। जब हमने लाइट के बारे में स्टडी करना है स्टूडेंट्स, तो ये जो टर्म ऑब्जेक्ट्स है इसका स्पेशल मीनिंग होता है कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ठीक है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, या तो जिनका अपना प्रकाश हो या तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। आप ऑब्जेक्ट बल्ब भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकता है, कोई आप एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारा जो फेस है वो भी एक ऑब्जेक्ट्स है, चेयर ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, ट्री ले सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ऑब्जेक्ट्स के हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होंगे। कुछ होंगे वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। और कुछ होते हैं स्टूडेंट्स मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट्स, और इनको आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, और इनको आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम वेरी स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे तो उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, डॉट से। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जिनका साइज़ बड़ा होगा उसको आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हमने डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट आ रहा है स्टूडेंट्स की इमेजेस क्या होती है, प्लेन मिरर में इमेजेस कैसी बनेंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप मिरर में देखते हैं तो हम अपना फेस देखते हैं, सभी को मालूम है। व्हेन वी लुक इनटू ए मिरर तो हम क्या देखते हैं, वी सी अवर फेस, ठीक है। एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं अपने फेस की, उसी को आप क्या बोलोगे, इमेज बोलेंगे, इमेज ऑफ आवर फेस, ठीक है।
व्हेन वी लुक इनटू ए मिरर, जब हम मिरर में देखते हैं, वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट, हम क्या कर रहे हैं, इमेज देख रहे हैं हमारे फेस की। तो जो हमारा फेस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, और जो हमें सामने मिरर में दिख रहा है वो हमारे ही फेस की क्या है, इमेज है। जो इमेज अपीयर हो रही है वो कहाँ अपीयर हो रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो ये जो इमेजेस हैं स्टूडेंट्स, ये भी टू टाइप्स की होती हैं, कुछ होती हैं रियल इमेजेस और कुछ होती हैं वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, रियल इमेजेस, रियल नाम से पता लग रहा है रियल इमेज, और सेकंड वर्चुअल इमेज। जो इमेज आप सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, ठीक है, या तो ऐसे भी बता सकते हैं कि जो इमेज जो हमें स्क्रीन में आप देख रहे हैं उसी को आप क्या बोल रहे हो, रियल इमेज कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप सिनेमा हॉल में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर आपको पता ही है कि इमेजेस देखते हैं आप एक्टर और एक्ट्रेस की स्क्रीन के ऊपर। तो उस तरह की जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं सिनेमा स्क्रीन में, वो एक तरह से एग्जाम्पल है रियल इमेज का। तो जो रियल इमेज है वो कैसे बनेगी, क्योंकि वो उस केस में क्या होगा कि जो लाइट रेज होगी कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स में से जो लाइट रेज आ रही हैं, एक्चुअली में लाइट कहाँ पॉइंट कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम ए मिरर, रिफ्लेक्स या तो फिर लेंस भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जो रियल इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही है, क्योंकि जो लाइट रेज है वो एक्चुअली कहाँ से पास हो रही हैं, रियल इमेज से ही वो क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो जो रियल इमेज है वो कनकेव मिरर की हेल्प से भी फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, जो कन्वेक्स जो लेंस होते हैं वहाँ पर भी रियल इमेजेस बनती है। ठीक है, तो जो रियल इमेजेस जो हम सिनेमा स्क्रीन में देखते हैं वो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम स्टडी करेंगे। तो जब हमने रियल इमेजेस हमने आगे स्टडी करेंगे, जब हम रे डायग्राम आप बनाओगे तो उनकी हेल्प से आपको ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि रियल इमेज कैसे फॉर्म हो रही है और वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट वर्चुअल इमेज है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि वर्चुअल इमेज, ठीक है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन में नहीं बन रही है उसी को आप वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी बाय लुकिंग इनटू ए मिरर और लेंस। जैसे द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जो फेस की जो इमेज प्लेन मिरर में बन रही है सामने, वो एक तरह से एग्जाम्पल है वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज क्या है, एक तरह से अनरियल इमेज है, एक तरह से इल्यूजन भी आप कह सकते हैं। तो जो प्लेन मिरर होगा वहाँ पर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, और कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, और कनकेव जो मिरर है वहाँ पर भी वर्चुअल इमेजेस बनाएंगे आप। तो आपने ध्यान से बताना है कि जो वर्चुअल इमेज है वो एक तरह से अनरियल इमेज है। अगर आप अपना फेस भी आप मिरर में देख रहे हैं वो क्या है, एक तरह से अनरियल है, एक तरह से एक वर्चुअल इमेज बन रही है। आपको मिरर में देखना पड़ेगा, बिहाइंड द मिरर वो एक तरह से इमेज बन रही है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में अब हमने स्टडी करना है कि प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो हर एक डायरेक्शन में फॉल हो रही है लाइट। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रही है, नहीं, चारों तरफ लाइट रेज फॉल हो रही हैं। ठीक है, तो जब हमने रे डायग्राम की हेल्प से हम इसको सिंपल वे में आप स्टडी कर सकते हैं, और साथ में जो रियल जो रेज होंगी, लाइट रेज जो किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल कर रही होंगी उसको हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और साथ में जो वर्चुअल जो लाइट होगी उसको हमने डॉटेड लाइन से क्या करना है, बनाना है। जो रियल जो लाइट होगी वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, मतलब
मिरर के सामने बनेगा रियल जो रेज होगी, लाइट रेज, और जो वर्चुअल होंगी वो बिहाइंड द मिरर बनेंगी। और जो वर्चुअल जो रेज हैं उसको हमने डॉटेड से बनाना है, और जो रियल जो लाइट है उसको हमने सॉलिड लाइन से बनाना है, डार्क लाइन से बनाना है, ठीक है। और जो वर्चुअल जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो लाइट रेज हैं वो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा लगेगा आपको कि जो लाइट है वो बिहाइंड द मिरर क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। अब जैसे आप क्या करोगे, इमेजेस को जब आपने स्टडी करना है तब आपको पूरा डिटेल में ये स्टडी आ जाएगा कि रियल और वर्चुअल इमेज में इमेज कैसे बनेगी प्लेन मिरर में। इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर कैसे आपने बनाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाना है, तो आपको पूरा ये समझ आ जाएगा कि कैसे इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। तो ये हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। ये एक हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है, एम डैश, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, उसको हमने कहाँ रखना है, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इसको मैं ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हम डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ये जो मिरर है वो इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट्स की, जो लाइट यहाँ से फॉल हो रही है। तो हमने देखना है कि इमेज कैसे बनेगी इस केस में। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट्स है वो लाइट रेज फॉल करेगा हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या करेगा, लाइट रेज तो हर एक डायरेक्शन में फॉल करेगा, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी इमेज को लोकेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइट रेज की। सबसे पहले आपको पता ही है कि एक रे ऑफ लाइट OA कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट पॉइंट A। जैसे यहाँ से लाइट रेज फॉल कर रही हैं तो ये यहाँ पर फॉल हो रही है A पॉइंट पर। ये पॉइंट मैं इसको A पॉइंट नाम दे रही हूँ। यहाँ पर आपको पता ही है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है यहाँ पर। तो यहाँ से ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, इट गेट रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन। अब आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ से ये जो लाइट है ये क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है जैसे इस डायरेक्शन में। तो इसको मैं नाम x नाम बता सकती हूँ कि AX। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी आपको पता ही है। एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ए पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जो यहाँ पर। तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है नॉर्मल के साथ, यहाँ पर दिस वन I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस बता सकते हैं। और जितना एंगल I है उतना ही एंगल R1 भी होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपको मालूम है। अब आपने क्या करना है, एक और दूसरी रे ऑफ लाइट लेनी है, क्योंकि वो भी कहाँ से आ रही है, इसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। अब ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो एक और जो लाइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पर फॉल हो रही है, तो एक और लाइट रेज आएगी यहाँ पर, और ये मिरर पर B पॉइंट पर क्या कर रही है, फॉल हो रही है। और उसके बाद ये दूसरी डायरेक्शन में क्या हो रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये
तो यहाँ पर भी आपको मालूम है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये I2 होगा और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है R2। तो यहाँ पर ये जो टू जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं AX और BY, इसको मैं BY, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो लेफ्ट साइड तो ये मिल ही नहीं सकती, इनको मैं जितना मर्जी आगे बढ़ा दूँ ये नहीं मिलेंगी, AX और BY लेफ्ट साइड। तो अब आपको मिरर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने स्टडी किया कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं AX और BY वो क्या करेंगी, एक दूसरे से क्या हो रही हैं, वो डाइवर्ज ही हो रही हैं। अगर हम इनको लेफ़्ट साइड ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, डाइवर्ज ही हो रही हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड जो रे हैं AX एंड BY उसको हमने क्या करना पड़ेगा, हमें बैकवर्ड लाइन में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि जो रियल जो रेज होंगी वो सॉलिड लाइन से आपने बनाई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है ये एक तरह से रियल रे है, ये फॉल हो रही है इस मिरर के ऊपर। तो इसको आपने क्या करना है, सॉलिड लाइन में ही आपने बनाना है। तो इसको आप चाहे आप जितना मर्जी आप इसको आगे ले जाओ, ये नहीं मिलेंगी, तो इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमने इसको रेज को जो रिफ्लेक्टेड रे है AX, इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आप देखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में जो अनरियल रे है उसको हमने कैसे बनाना है, डॉटेड लाइन में बनाना है। एक तरह से वर्चुअल जो इमेज होगी वो हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है, उसको हमने डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है। तो अब क्या करना है, आपको इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको मिलाना पड़ेगा, इस रे को भी और इस रे को भी। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है, इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे AX है और BY, यहाँ से जब लाइट एंटर होगी किसी पर्सन की आइज़ में और जो पर्सन है वो, ठीक है, इट्स पोजीशन में हम बना रहे हैं I। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा डायग्राम आपने इसको ऐसे बना देना है। नहीं अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जैसे ये आप ऐसे डायग्राम आप बता सकते हो, अगर ये आप बना रहे हैं डायग्राम में। तो यहाँ से जो आई सी द रे ऑफ लाइट इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इन विच द रिफ्लेक्टेड रे एंटर इट, जब भी कोई पर्सन मिरर में देखेगा इस पोजीशन से, ई पोजीशन से जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो ऐसी अपीयर होगी कि यहाँ से आ रही है फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। जो आई जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, आई इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। जब आपने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मिलाया तो जो पॉइंट आई है वो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट ओ की, किसके द्वारा, एक प्लेन मिरर के द्वारा। अगर हमारा फेस इस पोजीशन पर है, ओ पोजीशन पर है, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो जो हमारे फेस की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखना पड़ेगा आपको कि जो इमेज होगी प्लेन मिरर में, जो इमेज फॉर्म होगी वो आप देख ही सकते हैं कि कैसे बनेगी, बाय लुकिंग इनटू द मिरर। अगर आप किसी स्क्रीन को यहाँ पर प्लेस कर दें, यहाँ पर इमेज की पोजीशन में, तो हमें कोई इमेज यहाँ पर बनी हुई नहीं दिखेंगी।